दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा प्रोग्राम मुस्कान में। मैं हूं आकांक्षा। दोस्तों, कोई भी इरादतन अपराध की दुनिया में नहीं आता। कोई भी माँ की कोख से अपराध करना सीख कर नहीं आता। ये तो हालात होते हैं जो उसे कुछ गलत करने के लिए उकसाते हैं। ज्यादातर वो लोग अपराध की दुनिया में आ जाते हैं जिन्हें कानून का पता नहीं होता। कई बार लोगों का गुस्सा उन्हें अपराध की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देता है। बढ़ती हुई महत्वाकांक्षाएं कई लोगों से अपराध करवाती हैं। रातों रात रईस बनने का ख्वाब आपके सामने कई सारे अपराध करने के रास्ते खोल कर रख देता है। उसका सिर्फ एक ही अंजाम होता है और वो है जेल की सलाखें। खुद को अपराध की दुनिया में झोंक देने वाला शख्स ये भी नहीं सोच पाता कि उसके घर वालों पर क्या गुजरेगी। जेल की सलाखों के पीछे जाने की सजा, जहां वो अकेला नहीं बल्कि उसका पूरा परिवार भी उसके इस अपराध की सजा काटता है। किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का पति सलाखों के पीछे होता है, तो उस माँ, बहन या पत्नी पर क्या बीतती है इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। देश भर की जेलों में ऐसे सैकड़ों कैदी हैं जिनके घर वाले उनके बगैर परेशानी भरा जीवन जी रहे हैं। कोई अंडर ट्रायल है जो बेसब्री से खुद को न्याय मिलने का इंतजार कर रहा है ताकि सलाखों को भेद कर अपने अपनों से मिल सके। तो कुछ सजा याफ्ता हैं जिन्हें एक लंबा वक्त जेल की चार दीवारी में ही बिताना है। ऐसी सजा पाने वाले कैदियों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है और जिस रफ्तार से अपराधों के साथ साथ कैदियों की संख्या बढ़ रही है, उससे कई धीमी चाल से जेलों का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है। इन सारे हालातों में जेल प्रबंधन को कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन आचार संहिता के चलते हम उन सारी परेशानियों का यहाँ जिक्र नहीं कर सकते। खैर, हम बात करेंगे उन परेशानियों की जो जुड़ी हैं कैदियों और उनके परिजनों की भावनाओं से। मुलाकात का वो निश्चित दिन जब कैदियों के परिजन जेल में उनसे मिलने आते हैं, उस वक्त जेल प्रबंधन को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कैदियों को अकेले मिलने देना सुरक्षा की दृष्टि से संभव नहीं होता है और जब एक साथ सभी कैदी अपने अपने परिजनों से मिलते हैं तो शोर शराबा इतना होता है कि कौन क्या बोल रहा है ये समझना भी मुश्किल हो जाता है। लिहाजा मुलाकात तो हो जाती है लेकिन इत्मीनान नहीं होता, क्योंकि सबके बीच बात करने की झिझक और शोर में दिल की बात दिल में ही रह जाती है। लेकिन इंदौर की सेंट्रल जेल ने इस समस्या से निपटने का रास्ता निकाल लिया है। कहने को तो ये जेल अंग्रेजों के वक्त यानी 1877 में स्थापित हुई थी, लेकिन वक्त के साथ कदम ताल करते हुए जेल प्रबंधन ने तकनीक को भी बखूबी अपनाया है। इसकी एक मिसाल है टेलीफोन मुलाकात। सलाखों में कैद बेटे से मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रही बूढ़ी माँ की आंखों से आंसू छलक आए हैं। टेलीफोन मुलाकात के जरिए बेटे से मुलाकात भी हो गई और बेटे को देख भी लिया। दरअसल जेल प्रबंधन ने मुलाकात के दौरान परिजनों से टेलीफोन पर बात करने का इंतजाम किया है। अब कैदी टफन ग्लास और जाली के पीछे होता है, उसके परिजन ठीक उसके सामने बाहर की तरफ और दोनों की तरफ रखे होते हैं फोन, जिसे लगाकर वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं। यानी दीदार और बात दोनों एकदम साफ साफ हो जाते हैं। इस मुलाकात में टोकन देकर एक साथ 20 कैदी और उनके परिजन को मौका दिया जाता है। खास बात यह है कि इस टेलीफोनिक मुलाकात ने सुरक्षा में भी इजाफा किया है। कैदी और परिजन की पूरी बातचीत रिकॉर्ड होती है, जिसे कभी भी सुना जा सकता है। सुरक्षा की सख्ती के साथ जेल प्रबंधन ने इन कैदियों से सहानुभूति भी रखी है। जानेंगे और बहुत कुछ, लेकिन उसके पहले ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। दिन भर खेत में काम कर करके टूट जाता था, कभी जोड़ों में दर्द तो कभी सर दर्द। फिर एक दिन गांव में वैद्य जी आए, उन्होंने सुझाया नवरत्न तेल, कहा कि ये है 9 आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों वाला। मैंने इसे शाम को बदन और सर पे लगाया और चमत्कार, बदन दर्द, सर दर्द, निद्रा और थकान
भगवान से मिला पल भर में आराम। ठंडा कूल कूल नवरत्न तेल का छोटा पैक सिर्फ ₹1। सिर दर्द, टेंशन, अनिद्रा, जाओ भूल, ठंडा ठंडा कूल कूल। कैदी जेल में अच्छा और अपने परिवार के करीब अपने आप को महसूस कर सकें, इसका भी खास ख्याल रखा गया है। इसलिए यहाँ चलाई गई कई सारी योजनाओं में से एक है इनकमिंग कॉल सुविधा। इनकमिंग कॉल सुविधा यानी कैदी के परिजन मुसीबत या जरूरत के वक्त जेल प्रबंधन को फोन भी कर सकते हैं। संबंधित कैदी से बात कराने की जहमत भी जेल प्रबंधन ही उठाता है और कैदी के परिजन से बात करवाता है। ऐसे ही सही कम से कम उनका परिवार से फिक्र और प्यार का नाता तो जुड़ा ही रहता है, जो बार बार अच्छे काम करके जल्द से जल्द जेल से बाहर जाने के लिए उन्हें प्रेरित करता है। जेल का उद्देश्य है कि अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं, और इसी उसूल पर सारी जेलें कार्य कर रही हैं। कैदियों को यहाँ डांट फटकार कर अच्छाई नहीं सिखाई जाती, बल्कि वाकई उन्हें अच्छा बनाने के लिए प्रयास किए जाते हैं, जिससे जब वो जेल से बाहर आए तो उन्हें लोगों की जिल्लत का सामना नहीं करना पड़े। और इसके लिए भी जेल प्रशासन प्रयासरत है। जेल प्रबंधन की एक कोशिश है कैदियों को स्वावलंबी बनाने की, जिस दिशा में कैदी भी प्रबंधन के साथ चल पड़े हैं। देखिए इन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है जेल में हर आने जाने वाले की। इन जनाब को ही देखिए, इनके पास लेखा जोखा है परिवार द्वारा कैदियों को दिए जाने वाले सामान का। जेल के कैदियों को सिर्फ सलाखों में जकड़कर नहीं रखा गया, बल्कि उनके पैरों में डाली गई है अनुशासन की बेड़ियां और उन पर जड़ा गया है उम्मीदों का ताला। बाहर निकलकर बेहतर जिंदगी बसर करने की उम्मीद का ताला। ये उम्मीद ही हाथों में हुनर बनकर दौड़ रही है। ये लेदर का काम मेरे को अच्छा लगा, मेरा माइंड भी इसमें लगा रहा क्या, और मैं बाहर भी यही कारखाने डालने की कोशिश करूँगा और जो भी यहाँ से पारिश्रमिक मिलता है वैसे हमें, और वो हम घर पहुँचाते हैं। फैसिलिटी वगैरह सब अच्छी है यहाँ पे। चमड़े के बैग बनाने के अलावा जेल में और भी कई वोकेशनल कोर्स शुरू किए गए हैं, जिसके तहत उन्हें प्रिंटिंग, कपड़े सिलना, लकड़ी के शिल्प बनाने जैसे कई काम सिखाए जा रहे हैं। काष्ठ की ये खूबसूरत कलाकृतियां ऐसे ही कुछ अनगढ़ हाथों का कमाल है, जो जेल में रहकर भी रचनात्मक सोच से दूर नहीं हुए हैं। कैदियों को इन कामों के लिए 55 रुपए पारिश्रमिक भी अदा किया जाता है, ताकि जिम्मेदारी और उसका फल मिलने का जज्बा कायम रहे। ये रुपए उनकी इच्छा पर घर भेज दिए जाते हैं या फिर रिहाई के वक्त कैदी अपने साथ लेते हुए जाते हैं। कैदियों को नया काम सिखाने के अलावा उनके भीतर छिपे हुनर को भी पहचानने की कोशिश की जा रही है इस जेल में। जैसे इग्नू के अलग अलग कोर्सेज के द्वारा कैदियों को शिक्षा दी जाती है। कैदियों को शिक्षा देने के लिए यहाँ बाकायदा टीचर्स भी आ रहे हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा बंदियों को लाने के लिए बिल्कुल कोशिश में लगे रहते हैं। साथ ही यहाँ पर कंप्यूटर का प्रशिक्षण भी दिया जाता है, जिससे कि वो आगे अपने आने वाले भविष्य में अच्छे तरह से काम कर सके और यहाँ से जाएं तो कुछ अच्छा सीख कर जाएं। जेल में जो कैदी पढ़े लिखे होते हैं या उन्हें कोई हुनर आता है तो उन्हें भी अपने हुनर को तराशने और दूसरे कैदियों को सिखाने का मौका भी मिल रहा है। देखिए, पहले जेल यातना गृह कहे जाते थे, अब हम इसे सुधार गृह में परिवर्तित करने की प्रक्रिया में हैं। अब कोई व्यक्ति जन्म से अपराधी पैदा हुआ है ऐसा नहीं माना जाता है। इसीलिए मध्य प्रदेश शासन ने ये निर्णय लिया है कि जेल के अंदर जो जीवन व्यतीत हो रहा है उसको अभिशाप न बना के वरदान के रूप में बदला जाए। अगर कोई बंदी रोजगार में प्रशिक्षण लेना चाहता है तो उनको पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंतर्गत अलग अलग ट्रेडों में उनको प्रशिक्षण देके ये कौशल विकास किया जाता है, ताकि वो बाहर जाके अपने अपराध की दुनिया से दूर होके समाज की मुख्यधारा में अपने आप को जोड़ सके। ये हमारे मध्य प्रदेश शासन का प्रयास है। तो देखा दोस्तों आपने, जेल प्रशासन का पूरा प्रयास है कि अपराधी अपराध का बोझ और अपनों से दूरी की वजह से फिर से अंधेरे में न चला जाए और जब तक जेल में रहे कुछ नया करते रहे, जिससे जब वो जेल से बाहर निकले तो अपराधी होने का दाग लेकर नहीं बल्कि हुनरमंद होने का तमगा लेकर निकले।